10th के एक्सरसाइज 5.1 का है। ठीक है, इसकी जो बेसिक वीडियो है वो क्या है प्रीवियसली अपलोडेड हो गई है, तो आप क्या है चैनल में जाके देख सकते हैं उसे। और जो आज की जो वीडियो है इसमें हम क्या करेंगे 5.1 एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, हमने सेकंड ऑलरेडी कर लिया था आपको समझाने के लिए क्योंकि वो इजी था, आपको होप सो समझ में भी आया हो। आज की जो वीडियो इसमें है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्चुअली है क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इसमें क्या हमें बहुत सारी सिचुएशन दी है। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इनवर्ट टू मेक एन एपी एंड वाई, कि ये जो लिस्ट हमें दी है नंबर्स की जो हम अभी करने जाएंगे वो एपी फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं, यही चीज क्या है हमें बतानी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या है, इसमें हमने देखा है कि इसमें जो भी क्वेश्चन है उसके क्या है मैक्सिमम पार्ट्स क्या है इसमें अंदर रहेंगे, तो हम क्या करेंगे ऑड पार्ट्स करेंगे, वो भी अल्टरनेट। ठीक है, दो मैक्सिमम पार्ट करेंगे। अगर आपको कोई और पार्ट है समझना हो तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो क्या है सेपरेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है पहला जो पार्ट है इसमें लिखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसमें ये हमसे ये कह रहा है कि एक टैक्सी का फेयर है जो बेस फेयर है। बेस फेयर क्या होता है, जब आप क्या है कोई भी ओला उबर या फिर कोई भी टैक्सी बुक करते हो तो उसका क्या है फर्स्ट किलोमीटर का अलग चार्ज रहता है। जैसे इसमें कह रहा है कि इसका कितना है 15 किलोमीटर चार्ज है। अगर आपको ओला करते हो, आपको क्राउन प्लाजा जाना है टीकेडी एक्सटेंशन से, तो आप क्या है वहां पर आपको 18 या फिर क्या है 20 रुपए बेस फेयर रहेगा। फिर क्या है एडिशनल जो चार्ज लगता है वो 6 किलोमीटर लगता है। जैसे 1 किलोमीटर बढ़ गए तो 6 रुपए, 2 बढ़ गए तो 6 दूनी 12 रुपए आपके ऐड होते जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो वैसा ही इसमें है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर क्या है 15 रुपए है और ₹8 है फॉर एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करनी है, एक पहले हम इसे क्या है सीरीज वाइज लिख के देखते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। तो हमने यहां लिख दिया, इसे आप क्या है कैसे भी कर सकते हो, पर ज्यादा लेंथी खींचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे बस पूछ रहा है। तो हम क्या है एक मेथड एक क्या है लेंथी करके देखते हैं, एक शॉर्ट में करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया गिवन फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का गिवन फेयर कितना है हमारा ₹15। ठीक है, एंड फेयर फॉर एडिशनल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एडिशनल किलोमीटर। एडिशनल किलोमीटर का कितना है हमारा ₹08। ठीक है, ये हमारा क्या है ऐसा है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म बनेगा, जो हमारा A1 बनेगा वो हमारा यही बनेगा। ठीक है, तो ठीक है जैसे हम करते हैं तो हमारा जो AP बनेगी, यहां लिख देता हूं रिक्वायर्ड AP जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, पहले जो बेस फेयर है मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं पहले। ठीक है, यानी कि यहां आ गया मेरा बेस फेयर। ठीक है, जहां हमने बुक कर ली तो वो उतना फेयर हमारा रहेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, आप क्या है ज्यादा ट्रैवल का शौक है आपको, तो आपने यहाँ पे 2 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए। ठीक है, 2 की जगह फिर आगे क्या है आपने 3 किलोमीटर क्या है आपने कवर कर लिया। फिर ऐसे क्या है ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, अब इसे हम क्या है मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, जो हमारा बेस फेयर था वो कितना था 15 रुपए था। ठीक है, अब जो हमारा फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना बैठेगा 8 रुपए, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे 15 जो बेस फेयर है प्लस में 8। ठीक है, गॉट इट। अब जो सेकंड है ये कैसे लिखेंगे 15 प्लस में 16। ठीक है, आप 15 प्लस 16 लिख लो, चाहे आप 15 प्लस 8 प्लस 8 लिख लो, बात एक ही है फर्स्ट किलोमीटर का और सेकंड किलोमीटर का। ठीक है, थर्ड का क्या होगा, प्लस में हमने लिखा 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ऐसे क्या हमारा चलते जाएगा। जो एपी बनी है वो क्या बनेगी हमारी 15। ठीक है, 15 और 8 आ गया आपका 23। ठीक है, फिर आ गया आपका 31
और फिर आ गया आपका यहाँ पे 31 और 8 कितने होंगे 39, ऐसे आपका चलता रहेगा। ठीक है, अभी तो आपकी ये क्या है सीरीज तैयार हुई है, अभी हमें ये नहीं पता कि ये क्या हमारी एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हमें क्या निकालना होता है, कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, जिसे हम सार अंतर कहते हैं। तो हम डी निकालने की कोशिश करते हैं। पहले डी एक नहीं निकालेंगे हम कि ये क्या है, हम 2 डी निकालेंगे, ताकि अगर सेम होगा तभी हमें क्या है पता चलेगा कि ये एपी है या नहीं है। तो हमने क्या है D1 मैंने नाम दे दिया, किसे दे दिया, इन दोनों के लिए। हमें पता है कि डी कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को क्या है माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके। तो नेक्स्ट टर्म क्या है 23 है, 23 में से मैंने 15 क्या है माइनस कर दिया, कितना बचा यहाँ पे 8 बचा। ठीक है, अब मैं क्या है एक और बार निकाल के देखता हूँ, नेक्स्ट टर्म में से यानी कि 31 में से मैंने कितना माइनस किया, इसके पिछले वाली। ठीक है, पिछले वाली माइनस करते हैं, तो 23 मैंने माइनस कर दिया, कितना बचा यहाँ पे, जी हाँ सेम बचा यहाँ पे 8, ये भी 8 है, ये भी 8 है। आप आगे भी चेक कर सकते हो, आगे भी क्या है 39 में से 31 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो यानी कि ये क्या है एक एपी है ये। ठीक है, क्यों है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या है कंसेक्यूटिव टर्म्स लिख दिए, सीरीज बना दी, और यहाँ पे हमने क्या है इसका डी भी निकाल के दिखा दिया है। तो इसलिए ये क्या है एक एपी फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये आप क्या पॉज करके वीडियो कैसे नोट कर सकते हैं। तो हम क्या है अब आगे थर्ड करते हैं। ठीक है गाइस, अब जो नेक्स्ट पार्ट में हम जो देखेंगे वो जो क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट विल 150 फॉर मीटर एंड राइजेस बाय ₹15 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। इसमें क्या कह रहा है, हमें एक वेल क्या है हम डिग कर रहे हैं कि कुआं क्या हम खोद रहे हैं। एक आपको पिक्चर में से क्या समझाने की कोशिश करता हूँ, ये क्या है आपका ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल है। अब ये क्या कह रहा है फॉर फर्स्ट मीटर, सपोज कर लो ये क्या है हमारा 1 मीटर है, अगर हम क्या है फर्स्ट मीटर डिग करेंगे, इतना अगर हमने क्या खोद दिया तो ये क्या है ₹150 की हमारी कॉस्ट बैठेगी। ठीक है, अगर हमने क्या है यहाँ पे एक और 1 मीटर क्या है डिग करा, यानी कि इसी के नीचे एक और 1 मीटर हमने डिग किया, तो वो क्या है ₹50 के चार्ज से क्या है ऐड होता रहेगा। एक और हमने क्या है ऐड करा तो ₹50 क्या है फिर से उसमें क्या है ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे क्या है डिग करते करते खोदते खोदते हमारा क्या है यहाँ पे वेल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है नॉर्मली मैंने डायग्राम बना के दिखाया आपको। अब इसे क्या है हम मैथमेटिकली थोड़ा करके देखते हैं। ठीक है, ये भी क्या है आपका फर्स्ट पार्ट की ही तरह है, उसमें क्या है आपका टैक्सी का बेस फेयर था, इसमें क्या है फर्स्ट मीटर का आपका चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसमें नॉर्मली करके देखता हूँ क्योंकि पहले वाला मैं लेंथ किया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे रिक्वायर्ड एपी, या फिर सीधा मैंने एपी लिख दिया। ठीक है, रिक्वायर्ड लिखने की भी यहाँ पे जरूरत है क्योंकि हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा एपी, तो क्या है यहाँ पे जो फर्स्ट मीटर के लिए है तो यहाँ मैं लिख देता हूं फॉर फर्स्ट मीटर। ठीक है, फॉर फर्स्ट मीटर, फिर यहाँ पे आएगा कॉमा, फिर यहाँ पे लिख देता हूं फॉर फर्स्ट एडिशनल। ठीक है, कॉमा फॉर सेकंड एडिशनल। ऐसे क्या है ये चलते रहेगा। ठीक है, फॉर फर्स्ट मीटर का यहाँ चार्ज कितना है आपका ₹150। फॉर फर्स्ट मीटर एडिशनल का क्या है आपका 150 + 50। ठीक है, यानी कि इस 150 में हमने ये 50 जोड़ दिया तो 1 मीटर का आ गया नीचे के। फिर आया हमने अब यहाँ पे हमने लिखा 150 सेकंड का क्या है नीचे वाला भी ऐड हो जाएगा, यानी कि +50 एंड देन ऑल्सो +50 प्लस में यहाँ पे चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा जो ऐड करने के बाद बनेगा वो ये हमारी सीरीज बनेगी। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये सीरीज हमने जो बनाई है क्या ये भी है। ठीक है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले डी निकालना होगा, यानी कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। तो मैं भी यहाँ पे क्या है आपको यहाँ मैं A1 कर देता हूँ, यहाँ A2 कर देता हूँ, यहाँ पे A3 कर देता हूँ। तो मैंने D1 निकाला, मैंने क्या करा A2 में से A1 को माइनस कर दिया, यानी कि 200 - 150 कितना बचा हमारा 50
ठीक है, ये तो हमारा डी आ गया। अब हम क्या है दोबारा से चेक करते हैं। मैंने क्या करा A3 में से, मैंने आपको दोबारा पहले ही बताया था कि आगे वाली टर्म में से पीछे वाली माइनस करते हैं। तो A3 में से मैं A2 माइनस कर दूंगा, यानी कि 250 में से मैंने माइनस कर दिया 200 को, कितना आ गया यहाँ पे 50। यानी कि ये चीज और ये चीज क्या है सेम है। सो क्या है ये क्या है एक AP है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या फिनिश होता है। अब क्या है हम थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको नोट करना है कि पॉज करके भी इसके ऐसे नोट कर लीजिए ताकि क्या है मैं आगे रब कर दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है हमारा फॉर द फॉलोइंग AP। इसमें क्या है हमें AP ऑलरेडी गिवन है। ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है सारी AP है। हमें इसमें करना क्या है राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या लिखना है इसमें फर्स्ट टर्म बताने की फर्स्ट टर्म कौन सी है इसमें और कॉमन डिफरेंस कौन सा है इसमें। तो इजी है क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म क्या होता है जो पहले नंबर पे है, जो पहली पोजीशन जिसने गेट करी है। जैसे इसमें क्या है 3 है, ठीक है, और इसमें क्या है 1/3 है। तो इसमें मैं सीधा कह सकता हूं कि फर्स्ट टर्म यानी कि A1 कितना है हमारा 3 है। अगर आपको और एडिशनल लिखना है तो आप सेकंड भी लिख सकते हो। सेकंड टर्म लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, A2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने क्या है फर्स्ट टर्म यहां बता दिया। अब हमें क्या बताना है कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, अब मैं निकालता हूं कॉमन डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। कैसे निकालते हैं आपको पता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, यानी कि A2 माइनस में A1 यानी कि 1 माइनस में 3। ठीक है, ये क्या है अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे हमने डी हमारा ऑलरेडी निकल गया है। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ एक ही बार निकालना है, इसमें हमें दूसरी बार निकालने की क्या है कोई जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको क्या निकाल के दिखा देता हूँ। यहां तक आपको ध्यान रखिए, यहां तक आपका आंसर क्या है डन हो चुका है। मैं आपको बस दोबारा से चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कि ये AP है या नहीं है। ठीक है, अब क्या है हम A3 में से A2 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, A3 कितना है हमारा -1 और A2 कितना है हमारा -1। ठीक है, ये है हमारा। ठीक है, माइनस तो रहता ही सिंबल बीच में। अब -1 और -1 क्या होता है प्लस होता है, तो -1 प्लस होकर क्या हो गया -2। ठीक है, ये चीज तो ये हमारी AP है। ठीक है, सेम है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपका। हमने क्या कहा अभी अल्टरनेट करेंगे 1, 3, 5, 7 ऐसे ऐसे, पर मैक्सिमम 2 ही पार्ट करेंगे क्योंकि वीडियो क्या हमारी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वही चीज है। A1 मैंने यहाँ लिख दिया 1/3। आपको फर्स्ट जो मैं पार्ट करवा रहा हूँ वो सही से करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सेकंड में क्या है शॉर्टकट में करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको क्या है बैटर में क्या है इजीली भी आप क्या है कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। A2 क्या है यहाँ पे आपका 5/3। ठीक है, यहाँ पे मैंने D निकाला। कैसे निकालेंगे A2 माइनस में A1। ठीक है, यहाँ पे A2 है 5/3 माइनस में A1 है 1/3। अब आप इसे कैसे करेंगे आप देख सकते हैं इसमें क्या है बेस क्या है सेम है, तो नीचे मैंने बेस सेम रखा, ऊपर अलग है तो ऊपर को मैंने माइनस कर दिया। कितना आ गया मेरा 5 में से बन गया 4/3। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 4/3। जी हाँ सही कह रहे हैं आप 4/3। यहाँ पे क्या हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, हम क्या है आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। इसमें क्या हमें मैक्सिमम पार्ट्स दिए हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि जो हमने लिस्ट दी हुई है क्या ये AP है। ठीक है, इफ दे फॉर्म एन AP, अगर ये AP है तो हमें क्या करना है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमें D निकालना है। यहाँ लिखा हुआ भी है एंड राइट 3 मोर टर्म्स। और क्या करना है D के अलावा हमें 3 आगे की सब्सिक्वेंट टर्म्स भी क्या है उसमें लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखा है, यहाँ पे थर्ड पार्ट लिखा है, आगे भी फिफ्थ पार्ट भी मैं आपको क्या है एक एडिशनल बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 5.1 एक्सरसाइज का। तो चलिए फिर इसे करना कैसे है, पहले हमें चेक करना है कि AP है या नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले D निकालना होगा, यानी कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना होगा। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता है देन इट इज AP एंड देन वी विल फाइंड आउट 3 मोर टर्म्स। ओके, तो
सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया गिवन, हमने लिख दिया गिवन क्या है हमें, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है साइड 2, A2 हमें गिवन है यानी कि सेकंड टर्म कितना 4, A3 हमें गिवन है कितना 8 एंड A4 हमें गिवन है कितना 16। यहां हमें D क्या है 2 बार या फिर 3 बार या फिर ज्यादा से ज्यादा हमें 3 बार ही निकालना होगा। अगर तीनों सेम आते हैं D, ठीक है, तो ये हमारी AP है, इट इज AP, अदरवाइज ठीक है। तो हमने क्या करा यहाँ पे सबसे पहले D निकाला, यानी कि D1 में नाम दे देता, होप तो आपको समझ आ जाएगा D1 का नाम क्या मतलब क्या है, A2 माइनस में A1, ठीक है। A2 क्या है हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 माइनस में 2 कितना आया 2 आया, ठीक है। फर्स्ट से तो हम पता नहीं लगा सकते, तो हमने एक बार निकाला, यानी कि A3 माइनस में A2, A3 कितना है हमारे पास 8 है, माइनस में A2 कितना है हमारे पास 4 है। अब 8 में से 4 में 4 बचा। अब आप यहां देख सकते हैं यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, क्या ये सेम है, नहीं जी हाँ बिल्कुल सही, ये सेम नहीं है। अगर ये सेम नहीं है तो ये AP भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है, बस फिर भी मैं क्या एक निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है। D3 मैंने निकाला, A4 माइनस में A3, मैं क्या कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा, आगे वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म माइनस कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे हमें D निकालना है। 16 माइनस में 8 यानी कि 8, ये भी अलग है, यानी कि ये AP नहीं है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिख देते हैं hence we get the value of D, we get the different value, यहां पे सॉरी यहां पे ऐड और कर लेना, different values of CD यानी कि कॉमन डिफरेंट, so it is not an A, ठीक है, सिंपल है। सेम इसी तरह इसे भी हम चेक कर लेते हैं, इसमें भी हमने लिखा गिवन, जो हमें गिवन है ऑलरेडी, A1 माइनस 1.2, A2 माइनस 3.2, इसमें सारे माइनस के टर्म है, ठीक है। A3 माइनस 5.2, A4 माइनस 7.2, ठीक है, यही चार टर्म्स हमें गिवन है। इधर हमने क्या निकाला, D निकाला, D1 का मतलब A2 माइनस A1, A2 कितना है हमारे पास माइनस 3.2 माइनस, अब A1 कितना है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां गौर करने की बात है, यहां ऑलरेडी माइनस 1.2 है, तो आप इसे क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट में पुट करेंगे। बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर, या फिर जो मतलब वीक है इसमें, वो इसी माइनस को क्या है लिख देते हैं, बाकी इसको भूल जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमने माइनस डाला तो है, माइनस 1.2 डाला तो है, नहीं ऐसा नहीं है। आपको फॉर्मूले में भी माइनस है, पहले वो माइनस डालो, फिर A1 में भी माइनस है, फिर ब्रैकेट डाल के वो वाला माइनस डालो, तब जाके ये ठीक होगा आपका, ठीक है। अब आगे क्या करना है, माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1.2, ठीक है। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, क्या होगा माइनस ही होगा, ठीक है। पॉइंट वाले के आगे से पॉइंट हटाते हैं, यानी कि 2 में से 2 गए 0, पॉइंट ऐसा ही, यानी कि मैंने क्या करा था उससे पहले मैं दोबारा बता देता हूँ। जब भी पॉइंट वाला कोई क्वेश्चन आएगा, माइनस या प्लस करना है, तो इसे आप ऐसे करेंगे, ठीक है। माइनस करना है हमें 2 में, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रहेगा, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट आ गया, 3 में से बन गया 2, क्योंकि 3 बड़ा है इसमें माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस करोगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या गया माइनस 2.0। दोबारा से निकालता हूं, D2 A3 माइनस में A2, क्या आ गया यहाँ पे हमारा, A3 हमारा माइनस 5.2 माइनस में माइनस 3.2, क्या आ गया यहाँ पे माइनस 5.2 प्लस में 3.2, ये भी सेम है, यहाँ पे क्या आ गया माइनस 2.0, दो सेम है। तीसरा भी निकालते हैं, हो सकता है तीसरा हमारा डिफरेंट आए, तो यहाँ पे हमने निकाला A4 माइनस में A3, यानी कि माइनस 7.2 माइनस में माइनस 5.2, ठीक है। क्या आ गया माइनस 7.2 प्लस में 5.2, यहाँ ही माइनस करने का क्या 2.0, यहाँ आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट हैज वी गेट द सेम वैल्यूज, यहाँ पे बस इतना चेंज होगा, डिफरेंट का सेम आ जाएगा, वैल्यूज ऑफ CD यानी कॉमन डिफरेंस, सो इट इज एन AP, यहाँ पे नॉट हट जाएगा, इट इज एन AP, बस यही डिफरेंस था। मैं आपको एक और पार्ट अभी करके दिखाता हूँ,
पार्ट नंबर 5। ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूं। आप नोट कर लीजिए ये वाला। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रूट लगा है, तो आज बच्चा का रूट देख के ही इसे गिव अप कर देता है, नहीं मेरे से नहीं होगा, ट्रिगो नहीं आती मुझे। आती है, ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो तो इजीली ये कर लोगे। ठीक है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ट्रिगो सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है, उसकी भी हम क्या है वीडियो आने वाले टाइम में क्या है अपलोड करेंगे, और आपने अगर बेल आइकन दबा रखा है तो आपको क्या नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अब से हम आगे बढ़ते हैं। A1 मैंने लिखा 3, A2 मैंने लिखा 3 प्लस √2, A3 मैंने यही लिख देता हूं 3 प्लस 2√2, A4 है 3 प्लस 3√2। ठीक है, इतना तो हमें लिखना ही है। आपको 10th बेस पे हमेशा से बोर्ड में अगर है आपका तो स्टेप के नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको गिव अप नहीं करना है, छोड़ के नहीं आना है एग्जाम में। जो भी आ रहा है अटेम्प्ट करिए, गलत मत करिए, अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने के लिए आपको मार्क्स क्या है दिए जाएंगे। ठीक है, बेशक कम हो पर दिए तो जाएंगे। अब हमें डी निकालना है। D1 की मैं बात करता हूं, तो कैसे निकालेंगे? A2 माइनस में A1, A2 क्या है हमारा? ये है 3 प्लस √2। ठीक है, माइनस में A1 कितना है हमारा? 3। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ +3 यहाँ -3, दोनों क्या है क्रॉस होकर कट गए, तो क्या बचा हमारे पास? √2 बचा। ठीक है, तो यही हमारा डी है। दोबारा हम चेक करते हैं A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारे पास? 3 प्लस 2√2 है, 3 प्लस 2√2 माइनस में A2। अब देखिए यहाँ पे A2 क्या है? यहाँ पे सॉरी ये डबल है। ठीक है, यानी कि दो नंबर्स हैं, तो माइनस के लिए हम क्या करेंगे? इसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 3 प्लस में √2, सॉरी √2। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। अब क्या है, इसे आगे करते हैं 3 प्लस 2√2 माइनस में 3, माइनस प्लस माइनस 3 आ गया, माइनस प्लस माइनस √2 आ गया, माइनस से कट गया, सेम है नंबर। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं आप 2√2 माइनस में √2। ठीक है, कभी भी रूट वाला नंबर हो, अगर क्या है रूट के अंदर सेम है, रूट के अंदर सेम नंबर है, जैसे यहाँ √2 यहाँ √2, तो अंदर वाला माइनस कभी नहीं होता। ठीक है, कहां वाला होता है? बाहर वाला होता है। यहाँ क्या है? 2√2 है, यहाँ पे क्या है? सिंगल √2 है, यानी कि इधर हम 1 लिख सकते हैं, तो 2 में से 1 दिया, 1 बचा। यहाँ पे क्या है? ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? ये भी एक AP है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा एक्सरसाइज क्या है? 5.1 फिनिश होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आगे वाली जो वीडियो है हम जो अपलोड करेंगे वो एक्सरसाइज 5.2 की होगी। तो जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पे, वो प्लीज सब्सक्राइब करें और क्या है बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी हमारी क्या है वीडियो आएंगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहला आप क्या है कमेंट कर सकें कि हाँ सर जी हमें समझ में आ गया है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट में वो भी कमेंट करें और बताएं कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं आया है। तो हम क्या है आपको हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप जो हमने ग्रुप बनाए हैं उसमें हम आपको समझा सके। अब आप पूछोगे व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ है? व्हाट्सएप ग्रुप आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरा नीचे तो करके देखिए। ठीक है, तो थैंक यू गाइस देखने के लिए। चलिए अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट